अब देखो लास्ट क्लास में हमने मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करे फर्दर थोड़े से और। अब आज वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ ही। पर आज अब हमने देखो भी इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक रूट पकड़ा, दैट वाज सिंपली थ्रू फैक्टराइजेशन। अब आज थोड़े से रूट्स और सुनेंगे। बहुत सिंपल स्टोरी है, वहीं से ओरिजिनेटेड है, पर थोड़े से रूट और बनेंगे और वो भी बहुत सिंपल हैं। फिर हमारे सामने मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। अब फिर हमारे माइंड में एक फ्रेम बनना शुरू होगा कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। देखो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस करे, वो हमारे साथ वो स्टोरी परमानेंटली चलेगी 10th में, आगे +1 में, +2 में, एंड वट एवर लिमिट हम लोग जहाँ तक क्वेश्चंस करेंगे, कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, ये स्टोरी चलती रहेगी साथ साथ। पर इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि हम लोग वो पॉइंट को पकड़ पाएँ कि फैक्टराइजेशन अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और उसको डील कैसे करना है। उस पर हम लोग कमिंग क्लासेस पे और भी बहुत क्वेश्चंस करेंगे। पर आज वाली क्लास में अब एक क्वेश्चन के बाद कोई नया नाम भी ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सिंपल सा। तो चलो अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो, अब इसका बिल्कुल आंसर बनाना अपने आप, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट। अब देखो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसकी कैलकुलेशन हमसे बिल्कुल राइट होनी चाहिए थी। हमने सिंपली यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, 2x + 3 और 3x - 1 आ गया इसके डिनोमिनेटर में। सिंपली हमारे पास टर्म क्या आ गई, 3 × 3x - 1 का स्क्वायर -2 × 2x + 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2x + 3 × 3x - 1 = 5। अब टर्म्स को सही लिखना था। अब ये a - b का होल स्क्वायर है, उसकी एक्सपेंशन हमें नोन थी, ये सिंपली आ गया a² - 2ab + b²। एंड सिमिलरली सेकेंड टर्म बन गई हमारे पास -2 टाइम्स ऑफ a + b का होल स्क्वायर अपॉन सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करा। देखो ऑब्जर्व करो फिर से, x² कैसे बनेगा इन दोनों से, 6x²। x बनाओ 2x × -1 -2x, 3x × 3 9x, 9x - 2x + 7x। देखो जब इसके क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करोगे ना, तो कल को जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी देते हो तो हमारा एक रिदम बना होता है। हमें पता होता है कि ज़बरदस्ती टर्म को एक्सपैंड नहीं करना, वो भी हमने टाइम सेव करना, हम लोग ग्रेजुअली शुरू हो जाते हैं। तो इस बिल्कुल इसको डायरेक्टली ये बनाओ, आगे 3 × -1 -3, ये बनी एक्सपेंशन। अब हमने x² वाली टर्म्स एक साथ करी, ये बना 27x² - 8x² विच इज 19x²। x वाली टर्म्स एक साथ करी, -18x - 24x, तो ये हमें क्या मिल गया, सिंपली -18x - 24x विच इज -42x। 3 और -18 + 3 विच इज -15 इज इक्वल टू 5 उधर मल्टीप्लाइड, सिंपली वो आ गया 30x² + 35x - 15। -15 और +15 -15 आपस में कैंसिल। अब टर्म्स को हमने एक साथ करा, हमें मिल गया 11x² + 77x = 0। अब ये क्वेश्चन बेकार है, x कॉमन, x 0, दो चीजें मल्टीप्लाई होके अगर 0 आ रहा है तो या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0 होगी। ये टर्म 0 मतलब x 0, ये टर्म 0 मतलब x -7। ये अपना कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन बनता। तो देखो जो स्ट्रैटेजी है वो कर करके ना हमारी हैबिट बननी शुरू हो जाती है। हमें दिखता है कि इनमें कोई ट्रिक होती ही नहीं, बस अब इसी पैटर्न के क्वेश्चन अगर हमारे सामने चेंज करके आते रहें तो वो डिफरेंट नहीं हो जाते। हमसे एक्सपेक्टेड क्या है कि हम लोग कैलकुलेशंस में राइट हों, जबरदस्ती मिस्टेक नहीं करनी, ऑब्जर्व करा करो। यही एक्चुअली जब हम लोग जब इनको लिख के करते हैं ना, तो हमारा रिदम एक्चुअली बढ़ जाता है, हम लोग और ज़्यादा करेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो असाइनमेंट वगैरह मिलेगी उसके क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करा करो। ये ना सोचो कि ये बिल्कुल अभी 10th के लिए कर रहे हो, ये आगे के लिए भी एक्चुअली हम लोग अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर बना 0 एंड -7। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बहुत ध्यान से। अब एक बहुत सिंपल सा पॉइंट समझते हैं, फिर उसका यूज़ देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उस पॉइंट ने एक्चुअली यूज़ कैसे होना है। पर पहले बस इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। जो करना है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पहले से आता है, बस इस बात को रिकॉग्नाइज करना है। हमें पहले से आता है, कोई नई ट्रिक नहीं। जो करना है हमने, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसको करने के लिए प्रोसेस को जो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे वो हमें पहले से नोन है। a + b का होल स्क्वायर हम पहले से जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर हम पहले से जानते हैं। अब मान लो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया, चलो एक क्वेश्चन मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन दिया, x हमें किसी ने एक ये टर्म दे दी, x² + 4x - 10।
हमें कहा कि यहाँ पे x वाली टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करो। देखो ध्यान से सुनना, x वाली टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करो। तो हमने क्या करना होता है कि हमने इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना होता है सिंपली कि इन दोनों में से ये कौन सी स्टोरी बन रही है। तो मैं दिखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक तरह से ए स्क्वायर है। तो अब जो ये टर्म है ना, ये सारी की सारी मिस्ट्री ओपन करती है। ये अब की बार 2ab वाली टर्म है, जैसे वहाँ पे देखो 2ab लिखा हुआ है ना, तो अब की बार 2ab जो है वो 4x है। तो उसमें a तो हो गया x, तो एक तरह से जो 2b है वो ये 4 है। 2ab पूरा कितना हो गया 4x, पर a तो x ही है, 2b आ गया 4, वहां से b आ गया 2। तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता अगर यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी होता। तो क्या मिसिंग है, प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या करना होता है कि इसमें b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है, और 2 का स्क्वायर क्योंकि ऐड करा इसलिए साथ में सबट्रैक्ट भी कर देना है। ये इस क्वेश्चन में करने वाला अकेला प्रोसेस है। जैसे ही हमने ये टर्म क्रिएट करी, ये आ गया हमारे पास x। अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बनी, ये आ गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। आगे जो एक्स्ट्रा आया उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 और ये 4 माइनस 14। ये काम है जो हमारे करने का है इस पूरे टॉपिक में। हमने अब की बार क्या करा कि x वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। कैसे करा, हमने इस बात को ऑब्जर्व करा कि जो ये x वाली टर्म है ये एक्चुअली 2ab होती है, तो वहां से हमने b निकाल लेना है। जैसे ही हमने b ऑब्टेन करा, b स्क्वायर हमने ऐड करा और सबट्रैक्ट करा। हर बार ये होगा, हर क्वेश्चन में ये होगा, बस इस पॉइंट को हमने नहीं छोड़ना। अब मान लो इसी बात पे बेस्ड अगर ये क्वेश्चन अब अगर देखें तो मान लो टर्म होती x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। तो अब हमें रियलाइज हुआ कि सिंपली अब की बार ये तो है a स्क्वायर, ये होता है जहां से b निकलना है। तो इसमें 2ab कितना आ गया 8x, तो 2b कितना आ गया सिंपली 8, वहां से b आ गया 4। तो अब हमने क्या करना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, तो हमने प्लस 4 स्क्वायर करना है ताकि कि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। अब क्योंकि प्लस 4 स्क्वायर करा इसलिए माइनस 4 स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। तो ये टर्म क्या बन सकी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने x वाली टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। एक्स्ट्रा क्या आया 10 माइनस 16 विच इज माइनस 6। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये काम है एक्चुअली, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो ऑब्जर्व करते हैं। पर बस इस पॉइंट को पहले नोटिस करो कि इसको हैंडल कैसे करना है, और बहुत सिंपल है। अब अगर मान लो सिमिलरली अगर क्वेश्चन अगर ये हो जाए, सिंपली हमें टर्म आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 80। तो अब इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये a स्क्वायर, ये 2ab, तो 2ab अगर 10x बना, हमें समझ में आता है कि जो 2b है दैट इज 5। तो वहां से हम लोग जज कर पाए कि जो b है वो सिंपली 2b इज 10, वहां से b इज 5। 2b इज 10, वहां से b आ गया 5। तो हमें अब क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर ऐड करेंगे और b स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 25 हमने ऐड करा और इसमें से 25 सबट्रैक्ट करा, तो ये आ गया सिंपली 80, ये आ गया 55। ये बनी एक्सप्रेशन। तो ये दे गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 55। तो इस टर्म को हम x का स्क्वायर कंप्लीट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें बस एक पॉइंट और है जो हमारे ऑब्जर्व करने का है, उसको भी देखते हैं अब साथ साथ ही। पर बिल्कुल इस पॉइंट को नोटिस करो। अब चलो एक क्वेश्चन बिल्कुल इस पॉइंट पे पहले करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करो अब सॉल्व। अब जो क्वेश्चन हमने अभी डील करा दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करना था। अब हमें ये प्रोसेस एक्चुअली समझ में आता है। ये a स्क्वायर और ये 2ab, तो हमने इसको 2 बाहर करके 2 इंटू a इंटू b के फॉर्मेट में लिख लिया। तो वहां से हम जज कर पाए कि इस मोमेंट जो b है वो एक्चुअली 6 है। तो अब स्क्वायर कंप्लीशन के लिए यहाँ पे क्या और होना चाहिए, प्लस b स्क्वायर। तो हमने प्लस 6 स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करा इसलिए हमें सबट्रैक्ट भी करना पड़ा।
अब ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, जो बाकी बचा उसको बाद में कांस्टेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आया 25 और ये माइनस 36, 25 माइनस 36 इज माइनस 11। तो हमें इस टर्म को यहां तक पहुंचाना था, ये हमारा सिंपल स्क्वायर कंप्लीशन है। तो इस पॉइंट को बस हमने ऑब्जर्व करना था। अब यहां पे ही ना बस बड़ी क्लैरिटी में अब इस पॉइंट को भी साथ में ऑब्जर्व करना। मान लो कभी सिचुएशन अगर ऐसे की आए, अब बस अकेली बात जो स्क्वायर कंप्लीशन में ध्यान में रखनी है वो ये है कि मान लो जो एक्स स्क्वायर है अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाए, मान लो यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 मान लो होता, अगर मान लो एक्सप्रेशन अगर ये होती, हमें इसमें अगर स्क्वायर कंप्लीट करने को कहा जाए तो अब देखो ये पूरा एक्स, अब सिंपली इस पूरे को ए स्क्वायर लेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट फिर डेवलप हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि कभी अगर जो एक्स स्क्वायर हो इसका कोफिशिएंट अगर 1 ना हो, बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी अगर 1 ना हो तो सबसे पहला काम क्या करो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो। कैसे बना लो, देखो सिंपली हमने यहां पे 2 यहां पे बाहर कॉमन ले लिया। क्यों लिया 2 कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था। पहला स्टेप, अगर यहां पे हमें स्क्वायर कंप्लीशन करनी पड़े तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बना लेंगे। जो हमने पहले एग्जांपल्स करे उन सब में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, अब की बार नहीं था तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 को बाहर रखते हैं और अंदर यहां पे स्क्वायर कंप्लीशन कर लेते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 लिखा हुआ है, ये टर्म बनी है हमारे सामने। ये क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2x प्लस 3/2 का स्क्वायर विच इज 9/4। हमें 9/4 अब की बार ऐड करना पड़ा और 9/4 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, प्लस 3/2 अलग से लिखा हुआ है। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि हमारे पास टर्म बन गई 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो हमने अब की बार सिंपली वही लॉजिक लगाया और यहां बन गया माइनस 9/4 प्लस 6/4 माइनस 3/4, ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। तो हमारा फाइनल जवाब क्या बना, स्क्वायर कंप्लीट करके 2 इंटू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3/2। तो हमें शुरू वाली एक्सप्रेशन को फाइनली ऐसे लिख सके। देखो अब अकेला हमने नया पॉइंट क्या सुना कि कभी अगर यहां पे कोई कांस्टेंट अगर कोफिशिएंट अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हो और हमें वहां पे स्क्वायर कंप्लीशन करना पड़े तो वो भी सिंपल होता है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना कि पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेना। कैसे, देखो हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर जो मर्जी टर्म बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद वो बड़ी क्लियरली हैंडल हो जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इसके बाद स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम। नाउ दिस इज 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्मेट में हमने इसको लिखा। b कितना आया 3/2, हमने b स्क्वायर मतलब 9/4 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में करके आए थे। इसका स्क्वायर कंप्लीट आगे माइनस 3/4 बना विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसको हम लोग हैंडल करना जानते हैं। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या रोल है वो देखते हैं, पर इन इटसेल्फ भी ये स्क्वायर कंप्लीशन बहुत काम की बात है, इसको ध्यान में रखना। ये अलग अलग टॉपिक्स में हमें अलग अलग जगहों पे आती रहेगी, +1 +2 में भी क्वेश्चंस के बीच में लगती रहेगी, पर इसको माइंड में रखना कि x की टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीशन कैसे करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रोल कैसे है वो क्वेश्चन के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सिंपल है। चलो अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ज़रा पहला। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस होते हैं। मान लो हमें ये क्वेश्चन आया और हमें कहा गया कि फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली x वाली टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीशन कर देना है। तो अब हमारे माइंड में अब ये पिक्चर बननी शुरू होनी चाहिए। हमें इक्वेशन गिवन है, a स्क्वायर है और ये 2ab है। तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, b स्क्वायर ऐड करना है एंड b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है।
तो इसमें पहले b जज करना होता है। 2b कितना है 4, b कितना आया 2, तो हमें 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये इसमें मेन टास्क था। तो ये एक्चुअली अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने डेवलप कर लिया, -9 इक्वल टू 0। तो हमें दिखता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली इजीली सॉल्व हो गया विदाउट इवन फैक्टराइजिंग। हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करा और सिचुएशन पे आ गए। तो अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर 9 है, किसी नंबर का स्क्वायर 9 है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 9 आ रहा है तो वो नंबर क्या हो सकता है? या तो वो नंबर 3 होगा, उसका स्क्वायर 9 होता है, या फिर वो नंबर -3 होगा। तो इसलिए x प्लस 2 का स्क्वायर अगर 9 है तो x प्लस 2 इज एक्चुअली 3 और -3। तो वहाँ से x कितना आ गया? इस 2 को अगर उधर ले जाएं तो -2 एक बार +3 लिया, -2 + 3 विच इज़ 1, और एक बार -2 -3 लिया विच इज़ -5। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनता वो सिंपली -5 और 1 हो जाता। बिल्कुल ऐसे करना है, कोई नया काम नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली हमने स्क्वायर कंप्लीशन करके अब इजीली आंसर बना देना है। अब एक क्वेश्चन पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपने आप सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अब की बार सेम लॉजिक हमने स्क्वायर कंप्लीशन करना है, पर अब की बार डिफरेंट काम क्या हुआ कि हमने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लैरिटी है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना हमारा पहला काम है। तो हमने इसमें से 3 बाहर कॉमन ले लिया। ये बन गई एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब 3 सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको उस तरफ ले जाएं तो एक्चुअली इक्वेशन ये बन गई x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीशन करना है। उसका लॉजिक क्या है कि ये a स्क्वायर है और ये 2ab है। तो अगर ये 2ab है तो एक्चुअली 2b कितना हो गया? अकेला 5/3। वहां से b कितना आ गया? 5/3 का हाफ विच इज 5/6। ये मेन टास्क होता है और बहुत सिंपल सा टास्क है ये। अब हमने b स्क्वायर ऐड और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। 5/6 का स्क्वायर इज 25/36। ये हमने ऐड करा ताकि कि स्क्वायर कंप्लीशन हो जाए, सब्ट्रैक्ट इसलिए करा कि इक्वेशन सेम रहे। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ये हमने सिंपली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया -1/36। नाउ देयर इज नो ट्रिक, हमें x माइनस 5/6 मिल गया, सिंपली 1/36। x माइनस 5/6 का स्क्वायर आ गया 1/36, ये 1/6 का स्क्वायर है। वहां से हम लोग बोल पाए कि x माइनस 5/6 बराबर होगा ±1/6 के। बिल्कुल ऐसे बोल पाना है। वहां से x कितना आ गया? 5/6 + 1/6 या फिर 5/6 - 1/6। सो देयर इज नो ट्रिक, दिस इज नॉट अ वेरी डिफरेंट मेथड। पर ये क्यों चाहिए वो हमें दिखता रहेगा आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले बस इस पॉइंट को सही हैंडल कर पाएं। स्क्वायर कंप्लीशन के थ्रू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करना शुरू हो गए। x कितना आ गया? 1/6 + 5/6 विच इज 6/6, दैट इज 1। नहीं तो 5/6 - 1/6 4/6 जो कि 2/3 बन गया। देखो काम की बात ऑब्जर्व करते हैं। इस क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीशन का मेन काम क्या होता है? b जज करना। b जज करके b स्क्वायर ऐड करा, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करो, अब ये सॉल्व करो अपने आप। देखो अभी हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन करा एग्जीक्यूट। इसमें अगर हमें स्क्वायर कंप्लीशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था? 2 कॉमन लेके उसको 0 के साथ ले जाएं। तो फर्स्ट स्टेप था कि हम लोग ये इक्वेशन बना दें। सेकेंड स्टेप था कि यहाँ पे b जज करें, तो ये 2ab है। तो 2ab अगर ये पूरी एक्सप्रेशन अगर बनी तो 2b इज व्हाट? 5/2। वहां से b कितना आ गया? 5/4। अब हमने b स्क्वायर को ऐड करना होता है और b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो आ गया 25/16 एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ये इस क्वेश्चन का बस सिंपल सा मेन टास्क है। जैसे ही हमने ये करा दिस क्वेश्चन इज ओवर। अब ये बन गया एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आगे सिंपली हम लोगों ने एलसीएम लेके इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया -1/16। ये क्या होता है एक्चुअली? ये 1/4 का होल स्क्वायर है। तो वहां से x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इज 0।
सुनना ध्यान से अब इस पॉइंट को। यहाँ पे अगर हम चाहें तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, अगर इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व करते हो तो इट इज़ परफेक्टली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। नहीं तो डायरेक्टली बोलने की x माइनस 5/4 अगर 1/4 का स्क्वायर है तो x माइनस 5/4 1/4 भी हो सकता था और माइनस 1/4 भी हो सकता था। तो वहाँ से x माइनस 5/4 आ गया प्लस माइनस 1/4, x बना 1/4 प्लस 5/4 दैट इज 6/4 मतलब 3/2, या फिर 5/4 माइनस 1/4 दैट इज 1। तो इन क्वेश्चंस में जो मेन टास्क है वो केवल स्क्वायर कंप्लीशन है, जो बाद वाला प्रोसेस है वो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, बस इतनी सी बात को हमने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट करो। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट करा, हमें ये एक्सप्रेशन गिवन थी, तो हमारा पहला काम क्या होता, 5 हम बाहर कॉमन ले लें। तो हमने जैसे ही 5 बार कॉमन लेके उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हम यहाँ पे आ गए। अब क्या काम, स्क्वायर कंप्लीशन। उसमें हमने क्या जज करना होता है, b, तो ये रहा हमारा 2b, तो वहाँ से b कितना आ गया, इसका हाफ विच इज़ 3/5। अब हमने b स्क्वायर ऐड करा और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, हर बार सेम प्रोसेस है, बस हमने सही हैंडल करना है। जो b स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करा उससे ये टर्म तो आ जाएगी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, माइनस बस एक बच गया माइनस 9/25 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लिया तो हम यहाँ तक आ गए, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, रूट ऑफ 19/5 का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सेम स्टोरी बन गई। तो बस इस क्वेश्चन में कई बच्चे इसलिए हेजिटेट कर जाते हैं क्योंकि 19 कंप्लीट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंपली क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 19 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सके, इसका बेनिफिट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। x माइनस 3/5 आ गया प्लस माइनस रूट 19/5। अब सिंपली 3/5 को इस तरफ ले आओ, तो x का आंसर आ गया 3/5 प्लस रूट 19/5, वन रूट, दूसरा x इज इक्वल टू 3/5 माइनस रूट 19/5 सेकेंड रूट। तो इसका प्रोसेस एक्चुअली इतना सिंपल है, बस हमने इसको सही हैंडल करना है, देयर इज नो ट्रिक, बस इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया बस लैंग्वेज चेंज करके, तो अब हमारे एंड पे काम किया था कि नई लैंग्वेज देख के हम लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन से हेजिटेट ना करें, इसको अटेम्प्ट करने की, बिल्कुल कंप्लीट करने की कोशिश करें, और बहुत सिंपल था, ये हुआ होगा अपने आप कंप्लीट। हमें कहा गया कि प्रूव करो कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा सिंपली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो अब डायरेक्टली तो हम लोग लैंग्वेज, हमारे सामने नई लैंग्वेज आई, तो हमें डायरेक्टली इसका कोई सेंस पता नहीं चला। तो हमने क्या करा, सिंपली यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करा। ये b यहाँ पे 2b कितना है 4, वहाँ से b आ गया 2, b स्क्वायर ऐड करा, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 85 माइनस 2 स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे आ गए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन। पर क्या हम रियलाइज़ करते हैं कि जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसका जवाब कैसा बनता है, पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन वुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर पक्का कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर, उसमें 81 और आगे ऐड हो रहा है, एक पॉजिटिव नंबर प्लस एक और पॉजिटिव नंबर, ये दोनों मिला के कभी 0 हो ही नहीं सकते। तो एक पॉजिटिव में अगर एक और पॉजिटिव जब हमने ऐड कर दिया तो आंसर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो सिंपली हम लोगों ने बस इस बात को वहाँ पे बोलना था कि अ पॉजिटिव नंबर प्लस अनदर पॉजिटिव नंबर टुगेदर व्हेन एडेड दे कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जवाब 0 नहीं बन सकता। तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बस हमने इस बात को यहाँ पे मेंशन कर देना था इस एक्सप्रेशन के बनते ही। तो इट वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब चलो नेक्स्ट करो अटेम्प्ट। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन है, हमें कहा गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो देयर वाज नो न्यू ट्रिक, इन क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं होती। पहला काम हमें स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो। कैसे, 4 कॉमन ले लिया हमने, जो मर्जी टर्म बने हम लोगों ने बिल्कुल भी वरिड नहीं होना, कोई ट्रिक नहीं होती इन क्वेश्चंस में कभी भी। हमने ये एक्सप्रेशन बना ली, 4 कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 बन गया, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये a स्क्वायर और ये 2ab, तो अब की बार जो 2b बना वो एक्चुअली b है। तो इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें एक्चुअली b/2
के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। b/2 का स्क्वायर कितना हो गया, b²/4। हमें इस क्वेश्चन में इस टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए b/2 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ा और b/2 का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया एक्चुअली, b² नीचे वाले 2 का भी स्क्वायर करना था। बच्चे बिल्कुल ये गलती कर जाते हैं, पर हमने नहीं करनी थी, ये आता b²/4। तो हमने b²/4 ऐड भी करा और सब्ट्रैक्ट भी करा। तो टर्म क्या बन गई, x + b/2 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर पूरा कंप्लीट। ये -b²/4 एक्स्ट्रा बचा, पर देखो आगे +b²/4 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो गए। बस ये -a² बच गया और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब टर्म क्या जनरेट हुई, x + b/2 का होल स्क्वायर = a/2 का होल स्क्वायर। वहां से x + b/2 आ गया +-a/2 और x आ गया a/2 - b/2 या फिर -a/2 - b/2। तो द ओनली ट्रिक वॉज एक्चुअली इन द स्क्वायर कंप्लीशन प्रोसेस। और हमें ये समझ में आता है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो मर्जी क्वेश्चन आए, हमारा एग्जीक्यूशन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर कहा गया है स्क्वायर कंप्लीशन से करो तो ईजिली कर सकते हैं, देयर इज नेवर एनी न्यू ट्रिक। बस इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना हमेशा। अब देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन डील करा, अब इसमें ना स्क्वायर कंप्लीशन हमने करी, उसके बाद भी इसमें देखना कितनी छोटी सी बात जो हमें पहले से नोन है वो इन्वॉल्व थी, पर अगर हम उसको सही हैंडल कर पाए तो हमारा बिल्कुल सही कंप्लीट सॉल्यूशन बना होगा, बहुत आसानी से स्क्वायर कंप्लीट करके, जैसे हमें कहा गया था। तो अब की बार जो 2ab है वो ये रहा, तो b कितना बनेगा, √2 + 1/2। तो हमें अब की बार √2 + 1/2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। ऐसे हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको स्क्वायर कंप्लीशन से ही कंप्लीट करो। तो हमने यहाँ पे सिंपली b² ऐड और b² सब्ट्रैक्ट करा। उसका बेनिफिट क्या हुआ, इस टर्म का तो स्क्वायर कंप्लीशन हो गया, ये बन गया x - √2 + 1/2 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, √2 + 1/2 का होल स्क्वायर विच इज √2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 4, और उधर ले जाके वो -√2। एलसीएम लिया तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ये बनी एक्सप्रेशन। अब जो सारी अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्चुअली बस इतनी सी बात के ऊपर बेस्ड थी। अब अगर रियलाइज करो तो ये a + b का होल स्क्वायर -4ab लिखा हुआ है एक तरह से, इंटू 1 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये a + b का होल स्क्वायर -4ab बना हुआ है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर -4ab इज डायरेक्टली a - b का होल स्क्वायर। तो बस हमने उतनी सी बात को यहाँ पे यूज कर लिया। न्यूमरेटर में आ गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में अकेली इंपॉर्टेंट बात थी, पर हमें ये नोन कहाँ से थी, बहुत पहले से। हम लोग कितनी बार अलजेब्रा में ये बात को यूज़ कर चुके हैं, पर हमारे सामने जब ये फॉर्मेट आया तो बस हमने इसको अब यहाँ पे सही यूज़ करना था। तो इस टर्म को हम ये पढ़ पाए, √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे 4 है वो सिंपली 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में क्रिएट हो गया। x माइनस इस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब x माइनस √2 + 1/2 बराबर होगा ± ऑफ √2 - 1/2 के। फिर ये क्वेश्चन सिंपल खत्म हो गया डायरेक्टली। अब इसको इधर ले आए, एक बार √2 + 1/2 प्लस ये टर्म और एक बार माइनस ये टर्म। जब दोनों को ऐड करा तो 1 1 कैंसिल, 2√2/2 कैंसिल होके सिंपली √2 आ गया। एक बार जब सब्ट्रैक्ट करा तो √2 कैंसिल, ऊपर आ गया 1 + 1 विच इज 2, नीचे भी 2, आंसर आ गया 1। तो ये हमारे इस इक्वेशन के दो रूट्स बने सिंपली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो इसको हैंडल कैसे करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ऑकवर्ड भी हो, डिफरेंट भी हो, तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। बस इतनी सी बात को ऑब्जर्व करो इसके हर क्वेश्चन में। अब देखो इनका रोल क्या है, हमने अभी ये नाम सुना तो मेरे माइंड में ये आता है कि हमने फैक्टराइजेशन तो कर ली, ये क्यों कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए वो ये क्यों कर रहे हैं। हम लोगों ने कर तो लिया फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें रियलाइज होगा कि अलग अलग क्वेश्चंस में हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। तो उस प्रोसेस पे भी अपने आप को हम लोग राइट करना शुरू करेंगे। अभी बस इसको सही हैंडल करो। फर्स्ट टास्क क्या है कि बस इन क्वेश्चंस को हम सही कंप्लीट कर सकें, बस इतनी सी बात पे ध्यान दो। अब देखो आज वाली क्लास में हमने एक और नया पॉइंट ऑब्जर्व करा। हमने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पहले से सुना उसी को हमने अब आज डील करा बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। ये भी अपने आप में हमें क्वेश्चंस के बीच में काम आता रहेगा। इनफैक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के शुरू में देखेंगे कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला डेवलप होने वाला है जो कि हमें सबसे ज़्यादा काम आएगा। वो फॉर्मूले का जो बेसिस है वो थ्रू कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से ही बनेगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट क्लास में करना है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर अभी हम कर क्या रहे हैं, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। पहले हमने सॉल्व करा बाय सिंपली बाय फैक्टराइजेशन, उसी क्वाड्रेटिक को हमने अब सॉल्व करना देखना शुरू करा बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। तो हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो रूट आ गए। कौन सा यूज करेंगे वो भी उस स्टोरी पे चलेंगे, पर पहले नेक्स्ट क्लास वाली नई बात सुनने के बाद। तो अब हमने क्या करना है कि जो आज क्वेश्चंस करे इनको प्रॉपरली बस रिवाइज करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को बिल्कुल अपनी हैबिट में लाओ कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो फिर जो इसके बाद वाला काम है वो भी बहुत सिंपल है, बस ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली रिवाइज करो पहले।